एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ जिंदगी प्यार का गीत है, जिसको हर दिल को गाना पड़ेगा। अब सफलता की चाबी और प्यार के गीत से क्या संबंध महाराज, आप भी गीत गाने लगे। मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर प्यार ना हो, जिसके अंदर स्नेह ना हो, जिसके अंदर वात्सल्य ना हो, वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हिटलर हो पाएंगे और दुनिया पर राज कर पाएंगे, लेकिन उनका अंत इतना दयनीय होगा कि दुनिया उनको खलनायक के रूप में ही पहचानेगी। आपको नायक बनना है और सफल नायक बनना है तो प्यार तो होना ही चाहिए, ये अलग बात। कल हमने देखा कि मकड़ी जाल बनाती है तो किसी ट्यूटोरियल में नहीं जाती, कुत्ता भौंक के काटता है तो किसी ने पहले सिखाया नहीं, उसके बाद में कि ऐसे भौंकना पड़ता है, ऐसे काटना पड़ता है। पंछियों को भी आप देखते हो, जब तक पंछी बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उसकी माँ अपने चोंच से दाना लाके उसके मुंह में डालती है, खिलाती है, और जब पंच को पंख हो जाता है तो फिर ले जाके कहीं बैठा के दाना कैसे चुगा जाता है ये नहीं सिखाती है। जब तक वो नादान होते हैं दाना खिलाती जरूर है, दाना चुगाने सिखाती कभी नहीं है। भैया दाना चुगना कैसे चाहिए ये कभी किसी पंछी ने सिखाया आपने देखा? कोई चीज का कोई प्रकार का प्रशिक्षण बगैर इस विश्व के सभी जीव योनियां अपने जीवन की सभी कर्मों को हरदम वैसे ही करती है जैसे उनकी पूर्व पीढ़ियों की, और हम शिक्षा के बाद ही कोई कर्म को क्यों करते हैं? अभी जिसने संस्कृत सीखा वो संस्कृत ही क्यों बोलता है? जिसको प्राकृत सीखा वो प्राकृत क्यों बोलता? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू, अरबी, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, कितनी भाषाएं हैं, वो सीखा हुआ वही बोलता, दूसरा क्यों नहीं बोलता? कुत्तों की भाषा एक, गधों की भाषा एक, घोड़ों की भाषा एक, ये कैसे है? अब इस बात को विचार करो तो एक बात अच्छे से याद आता है इससे कि ये इतना ही शिक्षण हमें और इतना ही हमने जाना। आप देखो, मैं जो बैठे हुए लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि मुर्दे में और जिंदे में वजन में मरता है एक व्यक्ति, बहुत यूं समझो कि भाई एक व्यक्ति मरता है, एकदम अंतिम समय में है, उसका वजन किया जाता है। अभी वो मरने वाला है, बड़ी अच्छी बात आपको मिलेगी, आप सुनो। कोई मरने वाला है और मरने के कगार पर है, उसका वजन किया और उसका श्वास निकल गया। अभी हमारी ये परंपरा नहीं रही कि मरे हुओं का तोल करें। मैं तो आपको कुछ ज्ञान देना चाहता हूं कि आप सफल कैसे होंगे, और मैं ये आपको बता देता हूं कि अब अगर आप अपनी मेहनत से सफल नहीं होगे तो भी इस प्रवचनों में मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो पास आने के बाद सफलता को आकर्षित करने लगी। क्या करेगी? इसीलिए मैंने देखा कि जो बेटा खुद जाके कमा नहीं रहा है उसके माँ बाप उसके लिए भी कोई व्यवस्था रख के जाते हैं कि नहीं? संतों ने, हमारे धर्म ने भी ऐसी व्यवस्थाएं की है जो मनुष्य समाज में समृद्ध नहीं हो सके तो समृद्धि की तरंगें जिन प्राकृतिक चीजों में छुपी है उन तरंगों को उन वस्तुओं से सहयोग के रूप में पाए, और वही वस्तु इसकी मेहनत की कमी को भी कहीं ना कहीं भरपाई करके सफल कर दे। अब उन चीजों को क्यों बता रहा हूं महाराज? मेरी इच्छा है कि मेरा भारत महान है, ये मैं कहते ना फिरूं, मेरा भारत श्रेष्ठ है ये हमारे भारत वाले कहते नहीं फिरे, दुनिया कहता फिरे कि भाई ये भारत महान है, यहाँ के लोग महान है। उसके लिए जो प्रयत्न करना है हर साधु को करना है, हर प्रजा को करना है, हर वर्ग को करना है, ये करके ही रहना है। अगर करो तो ही कल्याण है, ना करो तो कोई कल्याण नहीं है। ये अभी देखेंगे, ये तो लंबा चलने वाला प्रवचन है। अब इसमें बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या काम करती है ना, आपके पास आने के बाद क्या काम करती है ये बताऊंगा कि वास्तु में सूर्य कोना कौन सा, आपने ईशान कोना सुना होगा, आपने अग्नि कोण सुना होगा,
आपने वायु कौन सुना होगा, नैऋत्य कौन सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि ईशान थोड़ा नीचे होना चाहिए, नैऋत्य ऊपर होना चाहिए। क्यों ईशान नीचे होना चाहिए? क्योंकि सूर्य कोना जहां है वहां पर नीचे होना वैज्ञानिक तरह से E=mc² है। तो एनर्जी किस प्रकार सूर्य के साथ जुड़ेगी तो क्या काम करेगी, चंद्र के साथ जुड़ेगी तो क्या काम करेगी। जब विज्ञान को सामने रखूंगा तो आपके रूह एक एक रोम से उठ जाएगी कि आहा बात में मजा है तो जीवन में सफलता है। अब ये आप समझ लोगे तो हर चीज होगा कि सूर्य कोना कौन सा, चंद्र कोना कौन सा। तो हम चंद्र पर बल डालते हैं तो विजयी होते हैं, सूर्य पर बल डालते हैं तो भस्मी होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए चंद्र पर बल डालने कैसे नैऋत्य पर बैठते, सूर्य पर बल डालने कैसे, देवताओं को हम सूर्य कोने में बैठाते हैं, कोना कौन सा है, सूर्य चंद्र कोना, नक्षत्रों का कोना। तो वास्तु मात्र दिशाओं का नहीं है, वास्तु सूर्य चंद्र नक्षत्रों का है, और उसी को यहाँ मिनिएचर के रूप में उस ब्रह्मांड को ही हमारे घर के अंदर व्यवस्थित करते हैं। तो वो व्यवस्था ब्रह्मांड के साथ जब अलाइन होता है तो कैसी समृद्धि को आकर्षित करता है। रुद्राक्ष क्या करता है, भस्म लगाते हैं। तो मैं क्या शंकर का भक्त हूं इसीलिए मात्र भस्म लगाता हूं कि उस गोबर को ड्राप करके लाए हुए भस्म में सूर्य की शक्ति को आकर्षित करके दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाने की ताकत है। उसलिए भी करता हूं कि मैं कोई त्रिपुंड लगाता हूं तो किस लिए लगाता हूं, ऐसे 3 रेखाएं खींचता हूं तो क्या मैं बीच की नाड़ी को, सुषुम्ना नाड़ी को और रीढ़ा पिंगला दोनों नाड़ी को ठीक करने के लिए कहीं वैष्णव बन के तो नहीं बैठा हूं, कहीं जैन मंदिर में जा रहा हूं, भक्त बन के बैठा हूं और चंदन लगा रहा हूं। तो क्या ये चंदन से मेरी आज्ञा चक्र तो जागृत हो रही है और साथ साथ में भक्ति भी हो रही है। ये केसर और चंदन के अंदर भीमसेनी कपूर डाल के घिसने की क्या जरूरत है, इसमें मेरी सफलता कहाँ है महाराज। जब आप ये सब समझेंगे आप सफल हो जाओगे, क्योंकि इस धरती में आपकी सफलता के लिए ही आप 7 दिनों में एक दिन में जन्म लिए हो, आपकी सफलता के लिए आप 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र में जन्म लिए हो, आपके सफलता के लिए आप 12 राशि में एक राशि में जन्म लिए हो, आपकी सफलता के लिए आप किसी एक लग्न में जन्म लिए हो, आपकी सफलता के लिए आप किसी व्यक्ति के घर में जन्म लिए हो। आज मैं देखता हूं कि साइकिल रिक्शा चलाने वाले एक छोटे परिवार से एक बच्ची उनके माँ बाप के अथक श्रम से कलेक्टर बन के आज एक क्षेत्र की राज कर रही है। हम देख रहे हैं छोटे से छोटे घर वाले कहीं ना कहीं बड़े बड़े पद पर पहुंच गए हैं। कोई बड़े सुंदर पिच्चे बनने वाले भी किसी मध्यम परिवार से आते हैं, जो गूगल के सीईओ बन जाते हैं, कि किसी फेसबुक व्हाट्सएप के कोई बड़े एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, कि दुनिया के राजा बन जाते हैं। तो कौन कहाँ जन्मा ये मायना नहीं रखता, ये प्रकृति किसी न किसी सहयोग से हर व्यक्ति को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक मुर्दे का वजन करें और एक जिंदे का वजन करें, दोनों वजन में कोई फर्क होगा क्या? यही सवाल मैंने किया। बताओ बच्चों, तुम लोग बताओ जो बैठे हो यहाँ, होगा क्या वजन में फर्क? बताओ रे, होगा? बोल जोर से। नहीं। और जोर से बोलो। नहीं होगा। तो जिंदा आदमी डूब जाता है पानी में, मुर्दा तैरता कैसे? कभी अपने लाइफ में वजन में कोई फर्क नहीं है, आज तक कोई फर्क नहीं है किसी वजन में। तो आपने कभी सोचा कि जिंदा आदमी पानी में जाए, अगर वो तैरना नहीं जानता है तो क्या होता है? मुर्दा तैरता ही नहीं है ना, वो लटकता रहता है? वो ऊपर मुर्दे तैर के गंगे के बाहर निकलते हैं कि नहीं? तैर तैर के ऐसे ही आते हैं। मुर्दे को डाल दो, तैर के आता है कि अंदर जाता है। अंदर डालने के लिए काशी में, बनारस में मुर्दे बाहर ना आ जाएं, इसलिए पत्थर बांध बांध के डाला जाता है कि मुर्दे जो जल समाधि दी जा रही है, ये मुर्दे बाहर नहीं आना चाहिए। इसके पीछे क्या रहस्य है महाराज? ये क्या रहस्य है? वो एक रहस्य का समझ आ जाए तो आप में सफलता में कमी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद भी वो रहस्य आपके अंदर घुसे नहीं, क्योंकि कई लोगों में रहस्य घुसने वाला नहीं है, इसी कारण तो आज तक दुखी है। तो मैं तो ये देखता हूं कि हमारे यहाँ
जो भी चीजें चल रही है इसमें हमारा कितना जागरूकता छुपा हुआ है। हम अंधेधुंध किसी गिरोह के पीछे पड़ जाते हैं, हमने एक चीज को पकड़ ली तो फिर किसी को टटोलते नहीं है, हम अंधविश्वासी है। किसी धर्म को पकड़ा तो भी अंधविश्वासी, किसी राजनीति को पकड़ा तो भी अंधविश्वासी, किसी को टटोलते नहीं कि वो क्या किया। ये नहीं टटोलना ही हमारा असफलता का कारण है। कभी हमने टटोला नहीं कि मुर्दा तिरता क्यों है न जिंदा डूबता क्यों है, तब वजन दोनों का समान है, दोनों का वजन समान है। तो शास्त्र बताता है, कई ज्ञानी बताते हैं कि जिस दिन आप में इतना विश्वास आ जाए ना, इतना विश्वास, वो स्तर आने के लिए ईश्वर से हमारा ऐक्य होना जरूरी है। उतना विश्वास बड़े बड़े संतों में नहीं आ पाता। मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, बड़े बड़े संतों में नहीं आ पाता। ऐसा विश्वास आ जाए कि मैं पानी में तीर सकता हूँ, चल सकता हूँ। किसी ने कोई सिद्धि से जल सिद्धि नहीं पाई, किसी ने सिद्धि से, जीसस कृष्ण जब चल रहे थे तो बाइबल में कहा गया है कि विश्वास है जो चलाता है। उनका शिष्य देखते ही रह गया कि कोई ये दुष्ट शक्ति तो नहीं है। देखे तो जीसस पानी में चल के आ रहे हैं गलील नदी के पीछे, और बाद में देखे शिष्य देखता है कि चल सकते हैं, हम भी चल सकते हैं। जीसस बोलते चलना, चलने में क्या है। वो चलने लगा, 4 कदम रखा तो आश्चर्य हो गया, मैं भी पानी पर चल रहा हूं। फिर अचानक आया कि मैं ऐसे कैसे चल रहा हूं, कोई शैतान तो नहीं चला रहा। ये अविश्वास आते ही डूब गया वो उधर पानी में। तो ध्यान रखना, मुर्दे को कोई प्रकार का अविश्वास या विश्वास होता ही नहीं है, वो मात्र एक शरीर है, इसलिए तिरता है। हमारे मन में कहीं अविश्वास, कहीं विश्वास, कभी कम विश्वास, कभी ज्यादा विश्वास, कभी कम अविश्वास, कभी ज्यादा अविश्वास। हम इसलिए डूब रहे हैं, सफलता में भी और पानी में भी, क्योंकि हम सफल होकर उस तल पर चल सकेंगे ये विश्वास हम में नहीं है। इस पानी पर चल सकेंगे ये विश्वास भी हम में नहीं है। जिस दिन विश्वास आएगा, जिंदा भी पानी में चलने लगेगा, मुर्दा जैसे आज तिर रहा है जिंदा भी तिरने लगेगा। ये काम विश्वास का है। और आपको बता दूं कि सफल होना है तो सबसे पहले मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा, रत्न के बारे में बताऊंगा, ज्योतिष के बारे में बताऊंगा, ग्रहों के बारे में बताऊंगा। तो आप ये समझ लोगे कि कोई टोटका बताने वाले महाराज है। महाराज तो लाखों पुस्तक पढ़ के ज्ञान अंदर उतारे हुए हैं। कोई ज्ञानी हूं ये नहीं बोलता हूं, पढ़ने का हमारा जो आदत रहा है, हमको कई बातों को अंदर लाके डाला है। तो आपको ये बता दूं कि मैं जो जानता हूं वो बोलूं, वो अलग बात है। आपको जो काम आएगा वो बोलूं, ये जरूरी बात है। इसलिए मैं आपको देखता हूं कि समाज आजकल शराब पीने में, मांस खाने में, मजा करने में, गली में घूमने में जितना लगा हुआ है। हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, जब इंदौर जाता हूं तो देखता हूं 11 बजे बाद दुकान खुलते हैं। हैदराबाद में देखता हूं 11 बजे बाद दुकान खुलते हैं और 7-8 बजे दुकानें बंद हो जाती है। और बीच में दोपहर में खाने का भी लंच ब्रेक होता है, वो भी घंटा 1.5 घंटे का होता है। कुल 8 घंटा दुकान खुले और 1.5 घंटा उसमें छुट्टी भी लें, जो 24 घंटे में 6.5 घंटा। और खोलने के बाद दुकान को साफ करना, कचरा उठाना, गले पर बैठना, रात में भी वापस ताला देना, ये 1 घंटा आधा घंटा निकाल दे तो जो 6 घंटा काम करता हो वो सफलता का क्या घंटा बजाएगा। फिर वो जो 6 घंटा काम कर रहा है, सफल होना है तो उसके लायक का सिद्धि तो होना। और इन सिद्धियों में मेहनत बाद की बात है। अगर दुकान खोल के 24 घंटा भी बैठ जाओ फिर भी नालायक बने बैठे हुए कई लोग हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि पहले मैं जीतूंगा, ये विश्वास, हम जीतेंगे ये विश्वास, और वो विश्वास के बाद ईश्वर के प्रति श्रद्धा, और हमको जो प्रकृति ने जितनी चीजें दी उन सभी चीजों के प्रति श्रद्धा। अभी कई बार हम कुछ बातों को बताते आ रहे, इसमें क्या पड़ा, महाराज बोलते हैं नमक है। नमक में कोई प्राण है? नमक में कोई जीव है? नमक कोई वस्तु है जिसको पकड़ के प्रार्थना करो तो कुछ हो जाए? तो उनको मैं समझाऊंगा इस प्रवचनों में कि नमक में क्या ऊर्जा है जिसको हाथ में लेके प्रार्थना करे से काम हो जाए। और वो कौन सा समय है जिस समय में ये नमक को हाथ में पकड़े तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, एक अंधे को किसी उस पार जाना है तो दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता है। प्रकृति ने ऐसे कई हाथ हमको दिए हैं जिसको हम रुद्राक्ष कहते हैं, नवरत्न कहते हैं, मणि कहते हैं, जड़ी बूटियां कहते हैं, नमक कहते हैं, हल्दी कहते हैं, लवंग कहते हैं, वच्च कहते हैं, इलायची। महाराज क्या सिर्फ खाने का चीज है? इसमें जो सुगंध आ रहा है इसलिए इलायची डाल डाल के दूध में डाल के पियो, पुलाव में डाल दो, हलवे में डाल दो। क्या इलायची का इतना काम है?
वो सुगंधी औषधि का सही उपयोग 7 दिन तक मेरे बताए उपाय से कर लोगे, 8वें दिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं बोलना छोड़ दूं, आपको गारंटी दूं। अब ऐसी चीजों की उपयोग भी हम बताएं, लेकिन पहले सफलता किस प्रकार से प्रैक्टिकली आती है ये बता दो। अब ये सब करने के बाद भी कई लोग मुझे पूछते हैं कि उपाय तो किया, आप बोलना छोड़ दो महाराज, वो उपाय काम नहीं किया है। तो उन लोगों को मैं उस समय बताता हूं, मैंने उपाय के पहले ही बता दिया कि मुर्दा डूबता क्यों है ना, मुर्दा तिरता क्यों है ना, जिंदा डूबता क्यों है, मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि मुर्दे में ना विश्वास होती है ना अविश्वास होती है, वो न्यूट्रल में होता है। मेरा भी कोई कर्म आप करोगे, अगर वो काम नहीं किया तो उसके जिम्मेदार आप रहोगे, क्योंकि हम तो खुद की कोई बात नहीं बताते। अभी तक कहा हुआ एक एक अक्षर पहले बोले हुए ज्ञानियों के हैं, उन महापुरुषों के, जिन्होंने मनुष्य जीवन को सफल बनाने का रास्ता दिखाया है। मैं मेरी कोई औकात है जो मैं खुद कुछ बोल सकूंगा? जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान संग्रह है, उसमें से एक बूंद मैंने लिया, तो उस बूंद को अगर समुद्र बनाओ तो उस बूंद में से एक बूंद आपको दे रहा हूं। तो आपको उस चीज को लेने के पहले मुर्दा होना पड़ेगा। संसार में जाओ, जिंदे जाओ, संत के पास जाओ तो बिल्कुल आप खाली होकर के जाओ। खाली डोल कोई पीटा जा सकता है, उसी में से आवाज आएगा। गेहूं के बोरे को पीटने जाओगे, हाथ दुखेगा, डोल नहीं बजेगा, क्योंकि वो भरा हुआ है। आप कुछ भरे हुए हो तो अपने भरे हुए वस्तु को लेकर आराम से दूसरा काम करो। संतों का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले बिल्कुल खुले खाली हो जाओ। आप बिल्कुल खाली होके बगैर कोई आग्रह के आओगे तो उस वस्तु का सत्य आपके अंदर सफलता बन के प्रवेश करेगा। आप पहले से ही दिमाग में ये क्या बोलता है, देखते हैं ये क्या जैन साधु है, ये क्या वैष्णव साधु है, ये क्या शैव साधु है, ये क्या शाक्त परंपरा की शक्ति की पूजा करता है, ये बौद्ध भिक्षु तो नहीं है। मेरा वेश छोड़ो, मेरी मान्यताओं को छोड़ो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। मैं किस पर विश्वास रखता हूं, ये तो मैं जिस पर विश्वास रखते जो पाना चाहता हूं उस चीज के लिए है। आपको मैं क्या दे रहा हूं, उससे आपको क्या मिलेगा, आप वो देखो। और मैं जो बोल रहा हूं ये सही या झूठ, ये सब तर्क में लगोगे तो तर्क करते करते तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगी। आपको तो वही काम करना है जिस काम को करने के बाद आपका कल्याण होगा। इसमें तो आपको बिल्कुल मुर्दा बनना पड़ेगा। आप बोलोगे कि महाराज मुर्दा बनने बोल रहे हैं, मुर्दा तो ऐसे नहीं, दिमाग से खाली होना है। संसार में तो आप 100 साल नहीं, ईश्वर करे तो 1000 साल जियो। हम संतों का तो इच्छा ही यही है कि मनुष्य समाज दीर्घायु रहे, आरोग्यमय रहे, सुरक्षित रहे, श्रेष्ठ रहे, सर्वोत्तम रहे। नहीं तो हर प्रवचन में पहले आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ अगर शुरू करना क्या जरूरी है महाराज? क्योंकि मन में यही इच्छा है कि सब सुरक्षित, स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध रहे। ये इच्छा ही तो हर बार ये बुलवा रहा है हमारा। तो ये बुलवाने वाली इच्छा आपको करवा के भी रहेगी, क्योंकि जो बोलता है वो करने के लिए प्रेरित हो ही जाता है। भगत सिंह ने सोचा कि देश आजाद होना चाहिए, फांसी पर चढ़ गए, लेकिन उनकी प्रेरणा ने लाखों लोगों के दिल में स्थान पा करके देश को स्वतंत्रता दिला दी। मीरा ने भक्ति का जोत विश्व में जगा दिया, संतों ने ज्ञान का जोत जगा दिया। तो मेरी इच्छा भी पूरी होगी और सुनने वाले आप महाशय भी निश्चित रूप से सफल होके ही रहोगे। और आप सफल होने के लिए जो जो दुनिया में कारगर उपाय है वो एक एक करके सामने लाके रखूंगा। और जब देखो ने कि ये जो पत्ते खेल रहे हैं लोग होते हैं, मैं उसका कोई अनुमोदन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पत्ते खेल रहे होते हैं, कब मालूम पड़े कि राजा की इकाई हाथ में आ जाए, तो इन उपायों में आपके हाथ में राजा की इकाई वाला पत्ता कब मिल जाए और आपका ये जो खेल है उसमें आपको विजेता बनने का मौका कब मिल जाए, दोनों मिल जाए, यही मंगल कामना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार सफल हो, मंगल करे, जय हो।